तो चलिए, हमारे सामने सवाल भी है, हम इसी को करते हैं पहले। अभी बता दूंगा दीपक मार्क्स में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके 10 ईयर का है। कहता है आपका विनायक लिमिटेड, मैं नीचे ही पढ़ लेता हूं, आप सामने देखते रहिएगा। कहता है विनायक लिमिटेड प्रोड्यूस एन आर्टिकल बिलोंगिंग टू रॉ मटेरियल ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड और कॉस्टिंग एंड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हैज बीन फॉलोइंग। हमारे पास दो है, एक ए मटेरियल और एक बी मटेरियल है। सर ए मटेरियल बोलता है कि 40%, अगर जैसे कि हमें कोई भी चीजें बनाना है, अगर हम 40% लगेगा और उसका मान लेते हैं कि एक यूनिट बनाने में हमारा 100 किलो लग रहा है, तो सर ए का लगेगा 40% और बी का लगेगा 60%। सीधी सी बात है। यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉस भी जो है 15%। तो हमेशा याद रखिएगा, स्टैंडर्ड लॉस वाला जो पोर्शन होता है ना, वो कहीं भी काम में नहीं आता। सिर्फ रिवाइज निकालते हैं ना, तो वहां पे यूज किया जाता है, बाकी जगह नहीं किया जाता। अभी क्वेश्चन में देख लेंगे। तो पहले हम वही डेटा बना लेते हैं, और नीचे हमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा यूनिक दे रखा है, ये लीजिए। ठीक है सर, यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड के हिसाब से और सेकंड साइड में थोड़ा कम कर लेता हूँ। यहाँ पे एक्चुअल स्टैंडर्ड में क्या लेंगे, पहले लेंगे हम क्वांटिटी, रेट और टोटल। फिर लेंगे क्वांटिटी, रेट और टोटल। फिर निकालेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये चीजें चाहिए होता है। तो हमारा प्रोडक्ट जो यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, सवाल में क्या कहता है देखिए, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी प्रोड्यूस 1700 केजी 1700 किलो फिनिश पोर्शन, और इसने फिनिश किया 1700 किलो का। यानी बड़ी सीधी सी बात है, ये इसका मिक्सचर बता दिया इसने। द स्टैंडर्ड लॉस हमारा ये हो जाएगा, और ड्यूरिंग द ईयर कंपनी प्रोड्यूस 1700। तो सवाल ये है कि हम प्रोड्यूस कर चुके हैं, सर प्रोड्यूस कितना कर चुके हैं, 1700। दैट मीन्स नुकसान होने के बाद मेरा 1700 यूनिट बन के तैयार हुआ है। तो हमने एक्चुअल यूनिट कितना बनाने का सोचा होगा। स्टैंडर्ड क्या होता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड, जितना हम सोचते हैं। तो अगर देखा जाए स्टैंडर्ड यूनिट अगर हम चेक करें, तो सर 1700 जो है वो 15% नुकसान होने के बाद है। इसका मतलब 85 इंटू में 100, जो कि आ जाता है हमारा कितने, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करिए, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करिए। 1700 डिवाइडेड बाई 85 इंटू में 100, दैट इज 2000। ये 2000 आ गया। पहले यहां देखिए कि स्टैंडर्ड यूनिट हम 2000 बनाने वाले हैं। पहले यहां तक देखिए, किसी को कोई डाउट है क्या? साक्षी ने भी जवाब दे दिया सर 2000 बनेगा, बिल्कुल राइट। अब कहता है जो 2000 का जो मिक्सर होगा ना, यानी हमें 2000 स्टैंडर्ड ही यूज होना था 2000 किलो, उसका मिक्सर 60 और 40 और 60 रहेगा। तो हमारे प्रोडक्ट कितने हैं, ए प्रोडक्ट है और बी प्रोडक्ट है। तो ए का रहेगा 40, दैट इज 800 केजी, और ये 60 यानी 1200 केजी। पहले तो आप इसको समझिए कि ये टोटल 2000 केजी है। अगर मैं लॉस की बात करूं ना, तो लॉस होगा 15%, दैट इज हमारा कितना था, 200। और ये आया था हमारा टोटल 1800, कुछ इस तरीके से। तो पहले आप इस चीज को देखिए। कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर 15% लॉस हुआ, तो ये 200 कैसे बना? 200 नहीं, सॉरी 300, 300 बनेगा नहीं, ये तो बनेगा 300। 15% इसका होगा 300, 300 ये गया 1700। रेट क्या है सर स्टैंडर्ड का, 4 रुपए, और रेट क्या है, 3 रुपए। टोटल कॉस्ट क्या होगा, 2400, 3200।
3200 और 3600। सर टोटल अगर हम बात करें तो टोटल आ जाएगा 3200 और 3600, तो 6800। यहां तक देख लीजिए, 6800 रुपए का हमारा टोटल खर्चा आ जाएगा, यानी 1700 यूनिट बनाने में हमारा 6800 रुपए लगना चाहिए इस हिसाब से। अब सर एक्चुअल के बारे में कहता है, यहाँ मेन एक्चुअल है, कहता है सर ओपनिंग में 35 थे और 5 हमारे क्लोजिंग के हैं, और जिसमें से हमने परचेज किए 800 और जिसके ऊपर हमारा खर्चा हुआ है 3400। तो सबसे मेन बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे लीफो फीफो भी फॉलो होता है, लेकिन जो ओपनिंग स्टॉक होता है ना वो पुराना बचा हुआ होता है, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चला आता है। तो ओपनिंग में कितने 35, हम यहाँ पे ले लेते हैं ए में, एक तो हमारा है 35 किलो। सर 35 किलो पुराने वाला चला आ रहा है, तो 35 किलो जो हमारा पुराने वाला चला आ रहा होगा वो होगा हमारा स्टैंडर्ड के रेट से, दैट इज 4। हमें ये पता करना है कि ए का एक्चुअल कितना लगा। तो एक्चुअल कितना लगा ए में, तो सर 800 खरीदे, क्लोजिंग था 5, तो हम चेक कर लेते हैं। हमारा कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है सर 35, प्लस खरीदा कितना 800, माइनस क्लोजिंग कितना हो जाएगा सर, क्लोजिंग 5, तो कितने हो गए 830। सर 830 यूनिट जो बनाए हैं, उस 830 यूनिट में 35 यूनिट तो पुराने वाले हैं पुराने रेट से, यानी सर 35 यूनिट अगर हम घटा दें तो नए वाला कितना आ जाएगा सर, नए वाला 795 आ जाएगा, और 795 ए का ही चल रहा है अभी, तो 795 जो होगा इसका रेट नए वाला होगा, क्योंकि नए वाला रेट क्या है सर 3400, आप खर्चा करते हो 800 पे, तो न्यू रेट देखो, न्यू रेट 3400 खर्चा कर देते हो 800 पे, तो सर रेट क्या आएगा, रेट आ जाएगा 3400 800 पे, 3400 800 पे सर 4.25, तो नए वाला होगा 4.25। ये हमारा टोटल ए की बात चल रही है। पहले ए देखिए, फिर मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप बी निकाल के दिखाएंगे। अगर ए समझ में आ गया तो बी निकाल के दिखा पाएंगे, मैं बी बताऊंगा नहीं, बी आपको निकालना है, ठीक है। दीपक ने ही बता दिया। अब ए मैंने निकाला है, देखो कैसे निकाला, अगर आपको ए सीख गए हो आप तो बी निकाल के बता दो फटाफट, आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है बी निकालने के लिए, क्योंकि बी में भी ऐसा ही रहेगा सारा। ओपनिंग मैं लिख देता हूं बी का ओपनिंग तो वही रहेगा सर जो था, यानी 40, और 40 का रेट मैं बता देता हूं सर, 40 का रेट स्टैंडर्ड वाला यानी 3। बताइए 1190 क्वांटिटी, दीपक ने बता दिया सर इसमें ना 1190 आएगा। इसका रेट भी बताना है आपने, 2.5 बिल्कुल सही जवाब, देख के तो नहीं बता रहे ना। अब कैसे आया ये भी समझ लो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें तो नहीं पता चला। देखो सबसे पहले कंज्यूम निकाल लो, कितने यूनिट हुए। कंज्यूम में देखा जाए तो वही फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक था कितने का, ओपनिंग स्टॉक 40, परचेज कितने यूनिट किए थे सर 1200, और क्लोजिंग कितने थे सर 50। तो अगर ध्यान से देखो तो 1190, 1190 में 40 तो पुराने ही है, 1190 ये गलत बता दिया, 1190 में तो 40 हमारे पुराने हैं, तो बचे कितने हमारे 1150, यानी नए वाले जो आएंगे वो 1150 आएंगे। बोलिए देखिए, नए वाले जो आएंगे वो 1150 होगा, बिल्कुल सही। इसके बाद आगे ध्यान दिया जाए रेट, सर रेट नए वाले का पुराने वाले का रेट तो पता ही है, नए वाले का रेट कैसे आया सर, आपका 1200 किलो खरीदने में आप 3000 का खर्चा कर रहे हो, तो 3000 डिवाइडेड बाय 1200 दैट इज 2.5, जो कि हमने रेट ले लिया, और इसके हिसाब से हम टोटल भी निकाल सकते हैं। तो टोटल निकालने के लिए थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं, थोड़ा इधर ले जाते हैं। चलिए सर टोटल, तो 35 इंटू 4 दैट इज 140, 795 इंटू 4.25 दैट इज 3378, एक आध रुपए का फर्क आएगा 120, और 2.5 इंटू 1150,
2875। टोटल कॉस्ट आ गया 120, 3378, 140, 6513। मैं इसको इसलिए निकाल लेता हूं ताकि मुझे जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो सीधा डिफरेंस लेकर निकाल दूं मैं। 6513। सर यहाँ पे कितने यूनिट लग गए टोटल? 35, 795, 40, 1150। सर ये 2020 यूनिट लगा दिए हैं इसने, और जो 2020 यूनिट लगाए यहाँ पे भी नॉर्मल लॉस था हमारा, और ये आउटपुट कहता है सर 1700 ही कर पाया सिर्फ। तो इसका मतलब अगर ये 1700 ही आउटपुट कर पाया, एक सेकेंड, चलिए सर। वॉइस क्लियर है, एक बार बता दीजिए क्योंकि डिस्कनेक्ट हुआ था। क्लियर है सर। तो सर 1700 यूनिट ही हम प्रोड्यूस कर पाए हैं, जिसमें से मेरा नुकसान हो जाएगा यहाँ 320 यूनिट। मेरी बात मानिए, इस लॉस का कभी भी जो नॉर्मल लॉस होता है ना, वो होता ही होता है। इसका कोई भी क्वेश्चन में इतना बड़ा रोल नहीं होता, सिर्फ स्टैंडर्ड रिवाइज क्वांटिटी निकालने के काम आएगा, बाकी कहीं पे काम नहीं आएगा। ठीक है ना, बाकी कहीं पे काम नहीं आएगा। ये हमने चार्ट बना लिया है, किसी को दिक्कत? अब रिवाइज एक और निकाल लेंगे, बस हमारी टेंशन खत्म। रिवाइज हम निकाल लेंगे, हमारा टेंशन खत्म। रिवाइज में सर हम क्या करते हैं? रिवाइज में हम करते हैं कि भैया तुमने 2020 क्वांटिटी लगाए, चलो ठीक है, लेकिन हमारा परपोर्शनेट देखो क्या है, इसी परपोर्शनेट में आपको लगाना चाहिए था भैया, लेकिन आपने इस परपोर्शनेट में नहीं लगाया तो गड़बड़ी है। तो हमें इसका परपोर्शनेट चेंज करना होगा। हमारा परपोर्शनेट रेशो कहता है सर आपको लगाना चाहिए 8:12 में। 8:12 बोलो तो सिंपल सी बात है सर, आपको लगाना चाहिए था 2:3 में, जो कि हमारा ये रेशो दे रखा है 2:3 में हमें लगाना चाहिए, लेकिन हमारा रेशो यहाँ 2:3 का कुछ बन नहीं पा रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे काफी सारे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी चेंजेस होंगे। तो चलिए रिवाइज्ड भी अगर हम निकालना चाहें तो रिवाइज्ड कैसे निकालेंगे वो भी देख लेंगे हम। रिवाइज्ड निकालने का सिंपल सा, बहुत सिंपल सा तरीका है कि हमारा ठीक है, रिवाइज्ड की बात करें तो सर रिवाइज्ड में सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि आपका जो ये आया है 1700, इस 1700 और यहां भी चलो 1700 आ गया, लेकिन ये यूनिट जो लगाया है उसके हिसाब से मैं अभी रिवाइज निकाल के बता देता हूं। ए का निकाल लेते हैं पहले सर, रिवाइज कितना होना चाहिए? तो सर ए का रिवाइज होना चाहिए हमारा, ए का रिवाइज होना चाहिए आपका 2000 था और 2020, ठीक है सर, लेकिन इस 2000 को हमें 2020 को इस रेशियो में बांटना है। तो 2020 डिवाइडेड बाय कितने हैं, 3 और 2 5, डिवाइडेड 5 इंटू 2, तो ये 808, ये आएगा सर 808। अभी बता भी देंगे। सेम 2000 का
आपको 2020 को इस रेशियो में बांटोगे, इनटू में 3, सॉरी 2020 डिवाइडेड बाय, डिवाइड कितना करना है हमारा, 3 और 2 5 इंटू 3, तो ये आ गया 1212। यानी सर हमें 2020 इस हिसाब से लगाने चाहिए थे। आपको पता है कहाँ पे क्या यूज करना है, कैसे नहीं करना है, वो चीजें आपको पता है पहले यहाँ पे। ठीक है, 1212 और ये भी निकाल लिया। हम अगले पेज पे चलते हैं, फटाफट से फॉर्मूला लगाएंगे और सवाल को सॉल्व कर लेंगे। पहला पार्ट, थोड़ी सी तबीयत भी खराब चल रही है, जिस वजह से थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ जाता है। चलिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में आपका एक्चुअल कॉस्ट। तो सिंपल निकाल लेते हैं, पीछे से हम सीधा निकाल लेंगे हम, 6800 और 6513। तो सर स्टैंडर्ड लगना चाहिए था 6800, लगा हमारा 6513। 6800 और 6513, तो बताइए डिफरेंस कितने हो गए। तो सर डिफरेंस हो गया 1212। 6800 6513, 6800 6800 माइनस 6513, 287। तो सर ये आ गया हमारा 287। इसके बाद हमारा निकलेगा नंबर 2, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे दो प्राइस है, एक आता है स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और फिर हम क्या करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस अब ए के लिए निकालोगे और बी के लिए निकालोगे। ए का स्टैंडर्ड प्राइस हमारा है 4 रुपये और 3 रुपये, 4 रुपये और 3 रुपये। अब हम निकाल लेते हैं ये। सर यहाँ पे आपका प्राइस जो है 4 रुपये भी है और 4.25 रुपये भी है, इसको ध्यान रखिए। 287 आया है, मैंने भी तो 287 ही लिया। चलिए प्राइस का निकाल लेते हैं। प्राइस में दो निकलेंगे, एक निकलेगा हमारा ओपनिंग का जो कि होगा 4 - 4, और ओपनिंग का स्टॉक कितना था हमारा 30, प्लस दूसरा निकलेगा हमारा 4 माइनस में 4.25, और कितना स्टॉक था हमारा स्टॉक था दैट इज 795, 795। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, ये तो जीरो आ जाएगा, 0.25 इंटू में 795, 198, 198, ये आ गया एडवांस। बी का एक तो आ जाएगा 3 - 3, 1 मिनट रुकिए। आप आगे सॉल्व करिए इसको। आप एक बार सॉल्व करिए, 2 मिनट रुकिए। मैं
चलिए निकालते हैं। अगला पॉइंट, प्लस आपका 3 था, माइनस में 2.5 आपने निकाला था, 3 माइनस में 2.5 2.5 और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी क्या है सर इसके लिए था, इसके लिए तो हमारा था इसके लिए 40 और इसके लिए 1150, ये तो 40 आ गया, ये 1150 आ गया, तो सर यहाँ पे आ जाएगा 575। ठीक है सर, ये आ जाएगा हमारा फेवरेबल। तो अगर देखा जाए 575 198 तो 377 ये आ गया फेवरेबल। तो प्राइस में तो फेवरेबल आ गया। अब निकाल लेते हैं हम मटेरियल यूसेज वेरिएंस। सर क्या कहता है ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस? ये कहता है सर आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में आपका एक्चुअल क्वांटिटी और इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस करते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करें तो ए के लिए होगा, बी के लिए होगा। ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो था वो था 800 ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने निकाला था, कितने आए थे सर 830, और बी का निकला था 1190। तो ए का आएगा 830 और ये एक्चुअल था, सॉरी ये एक्चुअल था। स्टैंडर्ड था यहाँ पे 800 माइनस स्टैंडर्ड प्राइस है 4 रुपये। सर बी का है हमारा 1200 और यहाँ पे था 1190 और इनटू में है 3 रुपये। तो सर इसको सॉल्व करते हैं तो 120 रुपये आपका ये आ जाएगा एडवर्स। इसको सॉल्व करते हैं तो 30 रुपये, 30 रुपये आ जाएगा आपका ये फेवरेबल। नेट में देखा जाए तो 90 रुपये यहाँ पे आ गया एडवर्स। इन दोनों को जोड़ दें फेवरेबल और एडवर्स को तो हमारा यहाँ पे बनेगा अल्टीमेटली 377 माइनस में 90, तो यही आ रहा है 287 एडवर्स। हमने दो निकाल लिया। अब हमें निकालना है मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस, जैसे क्वेश्चन में कह रहा था हम वो निकालेंगे। एक था हमारा, ये देखिए क्या क्या हो गया, टिक करते हैं। मटेरियल प्राइस हो गया, मटेरियल यूसेज हो गया और मटेरियल मिक्स, और ये निकाल लेते हैं टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये भी हो गया है। चलिए सर मटेरियल मिक्स क्या कहता है? सर मटेरियल मिक्स कहता है हमारा कि रिवाइज मटेरियल मिक्स रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड रेट। सर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था? 808 था। आप देखेंगे तो ये था 808 स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800 इनटू में 4 रुपए का रेट, तो दैट्स इट्स 8 माइनस करके तो 8 और 4 32 आ गया, ये आ गया फेवरेबल। अब ये तो था ए के लिए, सर बी के लिए ऐसे निकाल लेते हैं। बी के लिए सर, बी के लिए है हमारा 1212 और ये है हमारा 1200, तो 1212 माइनस में 1200, तो ये 12 आ गया। इनटू में था हमारा 3, तो 12 36 आ गया, ये भी फेवरेबल। ये आ गया हमारा मटेरियल मिक्स। अब मटेरियल यील्ड निकाल लेते हैं। मटेरियल यील्ड क्या कहता है? मटेरियल यील्ड कहता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, इनटू में स्टैंडर्ड रेट। तो सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है?
स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा आ जाएगा इसमें हमने एक्चुअल क्वांटिटी लेना चाहिए। एक मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहाँ पे आएगा एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, और दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, इसका तो था 830 और सर इसका था 1190, ये अलग है। 830 तो ये आ जाएगा एडवांस 808 माइनस 830 22 इंटू 4 88 एडवर्स और 1212 माइनस में 1190 इंटू में 3 66 आपका फेवरेबल। और यहाँ पे आ जाएगा ए के लिए और बी के लिए। ए कितना है हमारा 800 और 1200। रिवाइज की बात करते हैं सर, रिवाइज कितना था 808 और माइनस कर दो आप 1100, रिवाइज 808 और 1212 स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दो 4 और 3 तो सर 8 चौक 32 आ जाएगा ये, और यहाँ 12 दिया 36 आ जाएगा। दोनों ही एडवर्स रहेगा, एडवर्स रहेगा। ये आ गया 36 और प्लस में 32 यानी सर 68। सारा बता रखा है इसलिए मैं फटाफट से करके दिखा रहा हूँ। एडवर्स तो 68 एडवर्स प्लस 66 यानी सर 2 आ गया, ये 2 68 और यहाँ पे हमारा नेट में निकल के आ रहा है, ये एडवर्स है। इसका अगर टोटल देख लो तो टोटल है 88 माइनस 66 सर 22 है ये एडवर्स और ये भी एडवर्स, तो 68 प्लस 22 जो कि आता है 90 और ये हमारा इस 90 के बराबर आ जाएगा जो हमने निकाला। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा, यील्ड भी हो गया, मिक्स भी हो गया। ठीक है, अब एक और सवाल है इसके अंदर, मटेरियल यूसेज रिवाइज्ड वेरिएंस, मटेरियल यूसेज रिवाइज्ड वेरिएंस। ठीक है, क्लियर। अगला एक और सवाल था इसके अंदर, मटेरियल यूसेज रिवाइज्ड, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में स्टैंडर्ड रिवाइज क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, ये मटेरियल यूसेज रिवाइज्ड अगर पूछा जाए तो कोई भी फर्क नहीं होता, वही होता है सेम। इसमें नोट भी डाला हुआ है। तो जो हमने निकाला है यहाँ पे यील्ड, वही हमारा जाके बनेगा रिवाइज्ड, जो यील्ड डाला है वही रिवाइज बनेगा, सिंपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। अब भी बताओ, किसी का डाउट रहता है तो बता दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपने कौन सा क्वेश्चन कहा था, क्वेश्चन नंबर 7 ना, राइट।
7 दीपक का भी, 7 साक्षी, इसमें लीफो फीफो आ गया शायद, इस वजह से होगा। और अगर यहाँ पे देखो ना, इस क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होगा डेफिनेटली। अब मैंने जो क्वेश्चन किया है ना, ये हमने कौन सा मेथड फॉलो किया है? जब हमारा कंज्यूम की बारी आई तो कंज्यूम में हमने इसको पहले पुराने वाले को मान लिया और जो हमारा नए वाला था उसको नहीं माना, यही था कहानी। तो लीफो क्या होता है कि आप लेटेस्ट वाला मान लो, और फीफो होता है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये जो मैंने क्वेश्चन किया है एज पर फीफो किया है, एज पर फीफो। फीफो कहता है भैया पहले पुराने वाला माल यूज करो फिर नए वाला करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले कौन सा यूज किया है, पुराने वाला पहले 35 यूज किया है, फिर नए वाला हालांकि 800 था लेकिन नए वाला पूरा नहीं करना, नए वाले से मैंने 795 लिया है। तो ये कौन सा मेथड था सर? फीफो मेथड से हमने इसे सॉल्व किया है। तो सेम एज ए ट्रीज 7 क्वेश्चन में आएंगे, तो 7 क्वेश्चन जो आपके 10 ईयर का है उसके अंदर भी फीफो मेथड से बोला गया है। तो कहता है, आपके पास किताब 10 ईयर होगा, देख लीजिए। कहता है स्टैंडर्ड सेट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन 100 किलो है, कंजम्पशन होगा, और जिसके अंदर ओपनिंग स्टॉक इतने का है और परचेज हमने इतने का किया है, ठीक है। कंजम्पशन 110 यूनिट है। तो मटेरियल कंजम्पशन स्टैंडर्ड हमने 100 माना था लेकिन हो गया 110। यूसेज वेरिएंस निकालना है, प्राइस वेरिएंस निकालना है, प्राइस वेरिएंस अकॉर्डिंग टू द फीफो। तो हमने अभी जो क्वेश्चन किया फीफो तो सेम ऐसे ही लगाना है, प्राइस वेरिएंस इशू अकॉर्डिंग टू लीफो। अब लीफो अगर बोला जाए तो लीफो में पता है क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। लीफो में मुझे लिखना टोटल अगर पड़ता 830 तो मैं 800 ले लेता नए वाला, यानी जो नया आया 800 ले लेता उसमें से, और बाकी जो बचता मेरा कितने 30, मैं 30 ले लेता ओल्ड वाला। 30 होता हमारा 4 रुपए का रेट का और ये होता हमारा 8, ये 4.25 होता। तो अगर मैं इस तरीके से कैलकुलेशन लेता तो दैट इज लीफो। लीफो इसे बोलेंगे हम लीफो। समझ में आ रहा है आपको? दैट इज लीफो, इसे बोलेंगे हम लीफो मेथड। आगे कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन मटेरियल चेंज आउटपुट कॉस्ट बेसिस 3 एंड 4। तो क्या वैल्यूएशन में चेंज आएगा वो बता देंगे। तो समझ में आया ये क्या करना है, कौन सा प्राइस कैसे चेंज हो गया इसमें? ठीक है, पहले आप बताइए हो जाएगा ये? डन हो जाएगा ना? ठीक है ना, बस उसका प्राइस चेंज करना है आपको, शायद प्राइस में दिक्कत हुआ होगा। और दूसरी बात मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, आपने तो ये ले लिया 30 ये ले लिया, अब जो नया प्रोडक्ट बचा होगा, नया प्रोडक्ट कितना बचा होगा हमारे पास? बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक 5 बोल रहा है, तो 5 यूनिट जो बचा होगा वो बचा होगा 4.25। तो क्लोजिंग स्टॉक का भी पूछा है तो बचे हुए यूनिट को लेटेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करके हम इसमें दिखा देंगे।